तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की कुछ खास खबरें। खबर आपके काम के, आपके लाभ की है, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी 3 बड़ी घोषणा की है जो आपके बेहद काम आने वाली है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, जानेंगे पूरा अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले सबसे पहले कोरोना अपडेट का। तो दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 300 नए मामले आए हैं। आपको बता दें पॉजिटिविटी रेट करीब 14% बढ़ गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक 24 घंटे में 300 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं पर 2 लोगों ने जान भी गंवाई है। जी हां, सरकार इसके लिए अलर्ट है और नए फैसले भी जारी हो सकते हैं। देश में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली में बुधवार और गुरुवार को 300 और 350 के मामले सामने आए हैं। दिल्ली में फिलहाल पॉजिटिविटी रेट जो है वो 14% हो गई है। अब बात कर ले देश में कोरोना की रफ्तार का। तो नहीं थम रहा कोरोना का कहर, क्योंकि एक दिन में 2151 नए मामले सामने आए हैं। इससे 2 दिन पहले 1800 केस सामने आया था, लेकिन तीसरे दिन 2100 मामले सामने आ रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से लगातार कोरोना का केस बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ने लगी है। जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं उससे एक बार फिर से लोग डरने लगे हैं। वहीं पर एक्सपर्ट का मानना है कि अप्रैल से नई लहर आ सकती है। हालांकि ये लहर पिछले लहरों के बराबर नहीं होगी, लेकिन आपको एक बार फिर से अलर्ट रहने की जरूरत है। देश में अब तक कुल 5,30,848 लोग कोरोना संक्रमित की वजह से मौत हुई है। देश में एक्टिव केसों की संख्या फिलहाल अभी 11,903 है। तो योगी सरकार ने बड़ा निर्देश दिया है जनता दरबार में। भूमाफियाओं को लेकर सीएम योगी सख्त हैं। महिला की फरियाद पर अधिकारियों को दिया है यह आदेश। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को गोरखपुर मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के लिए लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, लेकिन इस बीच सभागार के सामने कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों में वह खुद पहुंचे और एक एक करके सबकी समस्याएं सुनी। इस दौरान करीब 700 लोगों से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि अगर उनके साथ नाइंसाफी हुई है तो इंसाफ भी होगा। नवरात्र में पूजा अर्चना और कन्या खिलाने की परंपरा निभाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को दोपहर करीब 2 बजे गोरखपुर पहुंचे थे। ऐसे में अब भूमाफियाओं को लेकर सीएम योगी सख्त है। महिला की फरियाद पर अधिकारियों को आदेश भी दिया है। अब अगर भूमाफिया किसी प्रकार की जमीन का कब्जा करते हैं तो सीएम योगी सख्ती से उनसे निपटेंगे। वही सीएम योगी के नए सलाहकार बने हैं रिटायर आईएएस अरविंद कुमार। जीआईएस में भी निभा चुके हैं अहम भूमिका। आपको बता दें अरविंद कुमार 1988 के बैच एसीएस रैंक के अधिकारी हैं। यूपी में निवेश लाने और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सफल बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। तो आपको बता दें इस समिट के माध्यम से प्रदेश को 33 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले थे। और आपको बता दें अवनीश अवस्थी को रिटायरमेंट के बाद सीएम योगी का सलाहकार बनाया गया था। हालांकि अब आपको बता दें दोस्तों, यूपी कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार को 29 फरवरी 2024 तक के लिए मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। अरविंद कुमार इसी साल फरवरी में रिटायर हुए थे। तो किसानों के लिए एक बार फिर से बड़ा अलर्ट जारी हो गया है, क्योंकि बारिश, बिजली और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी हुई है। आज और कल होगा झमाझम बरसात। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में झोंकेदार हवाओं के साथ 31 मार्च को ओलावृष्टि की भी संभावना बन रही है। यही कारण है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के इन जिलों से आते हैं तो अलर्ट हो जाइए। बिजली, ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 30 मार्च को सुबह से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदला मौसम रहेगा। 31 मार्च को पूरा प्रदेश बारिश में तरबतर होने के आसार है। हालांकि 2 अप्रैल के बाद मौसम साफ हो जाएगा। यही कारण है कि ओलावृष्टि का जिन जिलों में अलर्ट हुआ है आप यहां पे देख सकते हैं। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक यूं तो प्रदेश के जगहों पर ओलावृष्टि की आशंका ज्यादा नहीं है, पर जिन जिलों में सर्वाधिक है उस जिले का नाम आप देख लीजिए। आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, बदायूं, बागपत, बरेली, बिजनौर, एटा, फिरोजाबाद, हरदोई, हाथरस, लखीमपुर खीरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, संभल, शाहजहांपुर, शामली, सीतापुर और श्रावस्ती, इन जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट है। बाकी जिलों में तेज बारिश का अलर्ट किया गया है। तो टोल टैक्स की नई दरें मंजूर हो चुकी है। आगरा, लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 1 अप्रैल से महंगी होगी यात्रा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 1 अप्रैल से टोल टैक्स बढ़ जाएगा। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं यूपीडा के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित यूपीडा की 81वीं बोर्ड बैठक में नए टोल दरों को अनुमोदन किया गया है। यानी कि अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे टोल टैक्स से गुजरने के लिए। बोर्ड बैठक में दोनों एक्सप्रेसवे पर 1 अप्रैल से 0.01% से लेकर 2.9% तक टोल टैक्स बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। 2023-24 में हल्के मोटर वाहन पर 685 रुपए, हल्के व्यावसायिक यान पर 1090 रुपए, बस या ट्रक पर 2195 रुपए और भारी निर्माण कार्य मशीन पर 3365 रुपए और विशाल आकार यान के संचालन पर 4305 रुपए टोल टैक्स अदा करना होगा।
तो कबाड़ नीति 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। 22 रुपए किलो के हिसाब से बिकेगा 15 साल पुराना वाहन। प्रस्ताव शासन ने पास कर दिया है। इस नीति में यदि कोई अपने 15 साल पुराने वाहन को कबाड़ सेंटर पर बेचता है तो उसे लगभग 22 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इसका दाम मिलेगा। परिवहन विभाग ने इस सिफारिश के साथ प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है। यानी कि दोस्तों 1 अप्रैल से कबाड़ नीति लागू हो जाएगी। इस नीति में यदि कोई अपने 15 साल पुराने वाहन को कबाड़ सेंटर में बेचेगा तो उसे 22 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पैसा मिलेगा। परिवहन विभाग ने सिफारिश के साथ प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है। दरअसल विभाग ने इस दाम के लिए इस्पात मंत्रालय भारत सरकार के मानक को ही आधार बनाकर प्रस्ताव तैयार किया है। वाहन के कुल वजन का 65% हिस्सा ही उसका मूल वजन माना जाएगा और उस रकम का 90% ही भुगतान होगा। वहीं बिजली कर्मचारियों ने योगी सरकार को एक बार फिर से अल्टीमेटम दिया है। 2 अप्रैल तक दिया है समय। यूपी में बिजली कर्मचारियों ने फिर आवाज उठाते हुए योगी सरकार को अल्टीमेटम दिया है। बिजली कर्मियों ने यूपी की योगी सरकार को 2 अप्रैल तक का अल्टीमेटम देते हुए उनके आगे अपनी मांग रखी है। यूपी में बिजली कर्मियों ने 72 घंटे की हड़ताल की घोषणा की थी, जो कि अब समाप्त हुई है। अब सरकार पर वादा न निभाने का आरोप लगाते हुए 2 अप्रैल तक समय दिया गया है। यानी बिजली कर्मियों ने यह बताया है कि सरकार ने अपने वादे नहीं पूरे किए हैं जो उनके हड़ताल को खत्म करने के लिए किए गए थे। हालांकि 2 अप्रैल तक अगर नहीं पूरा हुआ तो एक बार फिर से बिजली कर्मी आंदोलन करेंगे। वहीं अंबेडकर नगर का न्यूज जान लीजिए, क्योंकि 15 अरब से 4 लेन होगा अकबरपुर जौनपुर मार्ग। जी हां दोस्तों, अकबरपुर वाराणसी नेशनल हाईवे पर अकबरपुर से जौनपुर तक 15 अरब रुपए की लागत से नए सिरे से मार्ग निर्माण को मंजूरी मिली है। बुधवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 135A पैकेज द्वितीय के तहत 4 लेन चौड़ीकरण कार्य को हाइब्रिड इन्यूटी मोड के तहत 1511 करोड़ की लागत से कराने के मंजूरी दी गई है। तो वही दोस्तों, नव्य भारत भव्य भारत अब हेलीकॉप्टर से कीजिए रामलला के दर्शन। जानिए कितना किराया है। अगर आप अयोध्या का हेलीकॉप्टर से दर्शन करना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर में एक बार में 6 लोग यात्रा कर पाएंगे, जिसमें प्रति व्यक्ति को 3000 रुपए देना होगा। फिलहाल यह सुविधा सिर्फ 15 दिनों तक श्रद्धालुओं को मिलेगी। उसके बाद जिस तरीके का रिस्पॉन्स रहेगा उसी पर आगे विस्तार किया जाएगा। यानी रामनवमी से लेकर 15 दिनों तक आपको प्रति व्यक्ति 3000 रुपए देकर हेलीकॉप्टर से दर्शन करने को मिलेगा। अगर श्रद्धालु इस पर ज्यादा बैठ रहे हैं, ज्यादा इनकम हो रही है तो सरकार इसे आगे भी चालू करेगी। देखरेख वाले पर्यटन विभाग के अधिकारी रविकांत ने बताया कि 29 मार्च से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी और लगभग 9 बजे से शाम 6 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए यह सुविधा मिलेगी। शुरुआती दौर में ट्रायल के तौर पर 15 दिन तक यह सुविधा चलने वाली है। प्रति व्यक्ति 3000 रुपए शुल्क लगेगा, जिसमें अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को आसमान से रामनगरी का दर्शन कराया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या धाम में नई अयोध्या बन रही श्रद्धालुओं को उसका भी दर्शन कराया जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही सीएम योगी ने प्रदेश के हजारों खिलाड़ियों को दी है बड़ी सौगात। अब मिलेगा 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की आवासीय छात्रावास योजना व स्पोर्ट्स कॉलेज के पंजीकृत कुल 11,000 खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा दी जाएगी। जब दोस्तों साल भर में इस योजना का लाभ देने वाले 3,396 निजी व सरकारी अस्पतालों में अपना हर साल 5 लाख रुपए में निःशुल्क इलाज करा सकेंगे। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में दिया जा रहा है ये लाभ। आपको बता दें, निजी व सरकारी अस्पतालों में मिलेगा इलाज। तो 35 लाख युवाओं को मिलेंगे स्मार्टफोन व टैबलेट। टेंडर के लिए कैबिनेट ने दे दी है मंजूरी। दोस्तों स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत योगी सरकार 35 लाख युवाओं को निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन देगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक में योजना के तहत 10 लाख टैबलेट और 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने की अंतिम बिड दस्तावेज को मंजूरी दे दी गई है और इसके लिए जो दस्तावेज की बिड थी उस पर भी मंजूरी मिल गई है। टेंडर के लिए अंतिम बिड दस्तावेज को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब आने वाले मई जून तक आपको फ्री टैबलेट स्मार्टफोन छात्रों को मिल जाएगा। हालांकि इसकी शुरुआत अप्रैल महीने से ही हो जाएगी। वही 4 दिनों में से 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। क्या कारण है इसको जान लीजिए। रामनवमी के अवसर से लेकर अगले 3 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। आपको बता दें दोस्तों, प्राइवेट और सरकारी बैंकों में गुरुवार को छुट्टी रहेगी। 30 मार्च को रामनवमी है, इस मौके पर बैंक बंद रहेंगे और ये बैंक बंद भी थे, लेकिन अब इसके आगे भी बैंक बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंक हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक कुछ राज्यों में रामनवमी के मौके पर बैंक बंद रहते हैं। हालांकि इसके बाद सैटरडे संडे भी पड़ रहा है, जिस वजह से बैंक हॉलीडे रहेगा। रामनवमी के मौके पर किन किन जगहों पर बैंक बंद थे आप जान लीजिए। अहमदाबाद, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, गंगटोक, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, अमरावती, लखनऊ, मुंबई, पटना, इन सभी जगहों पर बैंक बंद था। आने वाले अगले 2 दिनों तक भी बैंक बंद रहेगा, क्योंकि फ्राइडे को छोड़कर अगले सैटरडे संडे बैंक बंद रहेगा, क्योंकि वीकेंड हॉलीडे होगा। और इस बार अप्रैल में कुल 15 दिन बैंक बंद होने वाले हैं, जिसकी लिस्ट आप यहां पर देख सकते हैं। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।